नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकवाणी। मैं एम के सर्राफ। हम लोग आज पहुंचे हैं सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के भूभैरव कांटा चौक पर और आज जानने का कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में जनता का क्या मिजाज है और उनका मिजाज टटोलने का प्रयास करेंगे कि इस बार जनता क्या सोच रही है 2025 चुनाव में, किस पार्टी को मिलेगा बहुमत और किस पार्टी को लगेगी निराशा। इस पर आगे कुछ बात करते हैं लोगों से कि और जानने का कोशिश करेंगे। हमारी चैनल आपको दिखाएगी कि इस बार जनता की क्या मूड है। चलिए एक भैया हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। भैया, आपका नाम क्या है? नाम ललन पटेल। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 होने वाला है, उसमें आप लोग नीतीश जी के कार्यकाल से खुश हैं या नहीं खुश हैं? हम खुश हैं नीतीश जी से कार्यकाल से। नीतीश जी से खुश हैं? खुश है, मेरा बिरादर है, हम खुश हैं। ठीक है, खुश हैं। देखिए, एक भैया थे, उनसे पूछे, मैंने बताया कि हम लोग नीतीश जी के कार्य से खुश हैं। दूसरे एक भैया हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? श्याम शर्मा। अभी जो चुनाव 2025 होने वाला है, उसमें नीतीश जी के कार्यकाल से आप खुश हैं या नहीं खुश है या बदलाव चाहते हैं? नहीं, नीतीश से खुश नहीं है। यानी आप बदलाव चाहते हैं? नया चेहरा आएगा तो अच्छा रहेगा। बार बार एक ही रहेगा तो मनोबल बढ़ा रहता है। यानी कोई नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा, बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा। एक नया चेहरा है चौक पर। इनकी स्थिति को देखिए आप। बाबा, क्या नाम है आपका? की बात नाम कहूँ ना, की नाम है यहाँ के? आप पूछे तो कौन मतलब है, कहूँ ना। पूछे से मतलब है कि चुनाव होए वाला है, बुझली? है चुनाव होए वाला है हाँ। 2-4 महीना के बाद, तब वोट दे छी ना सब। अब वृद्धा पेंशन के राशि बढ़ के 400 से 1100 हो गए, बुझली? 10 तारीख से मिलत। तो अहाँ सब हम की दारी केना वोट देबै? विकास पर देबै कि नीतीश के बदलाव चाहे कि नीतीश कुमार से खुश छी अहाँ सब? बोलू ना। अभी हम कथी बताओ, पूछो ना। अभी ना जाने छी ना, ठीक है। और कुछ लोगों से बात कर। क्या नाम है सर आपका? रंजित कुमार। आप सीतामढ़ी विधानसभा से? जी। सर, मैं जानने का कोशिश कर रहा हूं कि आगामी चुनाव 2025 जो होने वाला है, उसमें आप लोगों की क्या राय है? हम लोग को यही राय है कि हम लोग को जो आरक्षण छीना गया है 5 जाति का, जिस माने पार्टी से हम लोग आरक्षण मिलेगा उसके साथ हम लोग, यानी आरक्षण के नाम पर इस बार वोट होगा। आपका कहना है कि आरक्षण होगा। बहुत अच्छा मुद्दा आपने कहा कि आरक्षण के नाम पर, और जो पार्टी आरक्षण देगी वोट आप लोग उसी को करेंगे। चाचा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राम पदार्थ राय। राम पदार्थ राय। आप लोग सीतामढ़ी की विधानसभा के लोकल निवासी हैं? सीतामढ़ी विधानसभा के निवासी हूँ, ग्राम पंचायत भूभैरव का निवासी हूँ। सीतामढ़ी विधानसभा के लोकल अभी जो वर्तमान विधायक मिथिलेश कुमार जी है, उनसे आप खुश हैं या नहीं? हम लोग तो आज तक समझिए, जो जब से चुनाव हुआ 2021-20 में चुनाव सेट हुआ था जी, 20 में चुनाव हुआ था। उस समय से हम लोग इस विधानसभा के विधायक को पहचानबो नहीं करते हैं, कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं। जब उनका क्षेत्र है, सीतामढ़ी क्षेत्र है, भूभैरव पंचायत है, निकट में घर भासर मछा में पड़ता है, फिर भी एक बार ही मौका नहीं मिला उनको कि यहाँ पंचायत में क्षेत्र में घूमे हम। अब पटना रहते हो या दिल्ली रहते हो, उसका बात हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो इस बार जो चुनाव होने वाला है 2025, उसमें आप लोग नीतीश जी के कार्यकाल से खुश हैं या नहीं खुश हैं या बदलाव चाहते हैं? नीतीश कुमार जी तो काम किए हैं, फिर भी हिसाब से नहीं कर रहे हैं। कभी इधर डोलमल करते हैं, कभी उधर डोलमल करते हैं, कभी इस पार्टी में मिलते हैं, कभी उस पार्टी में मिलकर सरकार बनाते हैं। तो उलट पुलट के चक्कर में लोग उनसे नाखुश हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, या आपको जानकारी होगी, अभी 29 तारीख को चुनाव आयोग ने एक नियम लाया है और बिहार में वह सबसे पहले एनआरसी करने जा रही है और एनआरसी लागू भी हो चुका है और हो भी रही है कहीं कहीं। उसमें एनआरसी की जो 11 कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है, उस पर कार्य करना होगा। तो जो 2003 से पहले के मतदाता है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना वोटर लिस्ट लगा करके फिर से नाम। लेकिन 2003 के बाद जो मतदाता है उसको 11 तरह का प्रूफ देना होगा, तो ही वह वोटर लिस्ट में उनका मान्य होगा। इस पर आपकी क्या कहना है? वह जो 11 तरह का नियम जो लगाए हैं, उसमें जो पिछड़े वर्ग हो, दलित हो, कमजोर जाति के लोग हैं, उनसे संभव है बनाने का? यानी एनआरसी संभव नहीं है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल गलत। आपका क्या नाम हुआ? श्याम कुमार। श्याम कुमार, थोड़ा देर, 1 मिनट। आप सीतामढ़ी विधानसभा के लोकल निवासी हैं? हाँ, सीतामढ़ी विधानसभा। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव 2025 होने वाला है, उसमें आप लोगों की क्या राय है? हम लोग क्या राय है,
हम लोग सोचते हैं कि सरकार बदले, यानी सरकार में बदलाव चाहते हैं आप बदलाव लोग। तो बदलाव के लिए 3 पार्टी बिहार में चुनाव लड़ती है। जी अभी अभी नया एक ट्रेंड आया है जन स्वराज, जी और दूसरा है महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट वीआईपी का पार्टी है, जी। और तीसरा है जो मजबूत दावेदारी पेश करती है वो एनडीए गठबंधन, जी। नीतीश कुमार जी और एनडीए जो भाजपा की गठबंधन हो। जी, जी। इस तीनों गठबंधन का नेता अपने अपने भाषाओं, रोजगार, पलायन जैसी मुद्दे पर बात करती है, लेकिन धरातल पर ये पहुंच नहीं पाता है। जी। इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग जो है हम इस बार आरजेडी को वोट करने जा रहे हैं और आरजेडी तेजस्वी को हम लोग। ठीक है, आप लोग पार्टी, मैंने नहीं पूछा पार्टी के बारे में नहीं बताना, यानी आप लोग बदलाव चाहते हैं। जी जी बहुत अच्छा बात है, आप लोग बदलाव चाहते हैं। चाचा जी आपका क्या नाम हुआ? सुरेश ठाकुर सुरेश ठाकुर। जी बतना ये सीतामढ़ी विधानसभा विधानसभा से। सीतामढ़ी। मिथिलेश जी के 5 साल के कार्यकाल से आप खुश हैं या नहीं खुश हैं? हाँ ना में जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज तक मिथिलेश कुमार जो हमारे क्षेत्रीय विधायक है, हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर पे उनके घर है। अब मैंने उनके घर पे गया था एक बार, करीब 2 से ढाई घंटा उनके यहाँ मैं बैठा, उनके इंतजार में उनसे मिलना था, लेकिन वो नहीं मिले। 2.5 घंटा बैठने के बाद कोई भी आदमी हमसे मिले नहीं। बाद में पता चला कि ये यहाँ है ही नहीं, तो थोड़ी देर बाद पता चला कि फिर अभी घर पे ही मौजूद है, लेकिन मिले नहीं। उसके बाद जो क्षेत्र में जो काम हुआ उसमें कहाँ क्या किया, हमारे पंचायत में एक भी ईंट भी नहीं उनके तरफ से डाला गया, ना हम लोग उनको आज तक चेहरा से फिजिकली पहचानते नहीं है। तो मिथिलेश जी से पर्सनली आप नाखुश हैं कि उनके पार्टी से नाखुश हैं? नहीं, हम इस सरकार से नाखुश है। इस सरकार सिस्टम को बदलना चाहते हैं, बदलना चाह रहे हैं। यानी अब कोई नई सरकार आए जी, जी। तो नीतीश जी के कार्यकाल से भी आप नाखुश हैं? ये नीतीश जी सरकार से भी नाखुश है। एक और चाचा जी है, उनसे बात करेंगे। चाचा जी आपका नाम क्या है? बिजली सिंह। बिजली सिंह। सीतामढ़ी विधानसभा के लोकल निवासी हैं आप? जी तो मैंने सवाल पूछा 2020-25 जो चुनाव, 20 में नीतीश जी की सरकार बनी थी, 25 में जो चुनाव होने वाला है उसमें आप लोग की क्या राय है? बदलाव चाहते हैं कि विकास के नाम पर वोटा, कि पलायन जैसे मुद्दे पर बात होगा, क्या होगा? विकास चाहते हैं। विकास चाहते हैं। जो विकास अभी हो रहा है उससे खुश है या नाखुश है? बोलिए कुछ। से पूर्णतः खुश नहीं है। पूर्णतः खुश नहीं है, यानी आप भी बदलाव चाहते हैं। तो मैं जानना चाह रहा था कि इस बार को जो चुनाव होगा उसमें अधिकांश जनता की राय है कि लोग बदलाव चाहते हैं, और कुछ लोग और हैं उनसे मैं बात करने का कोशिश करूंगा। कैमरामैन को कहेंगे तो उनसे ही बात करने की कोशिश करूंगा। सर नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? रामियत सिंह। रामियत सिंह। सीतामढ़ी विधानसभा के लोकल निवासी आप? जी लोकल है। आप लोग मिथिलेश जी जो ही वर्तमान विधायक सीतामढ़ी के हैं, भाजपा कोटे से आते हैं, क्या जी। उनके कार्यकाल से आप खुश है या नहीं? कार्यकाल से खुश क्या रहेंगे? तो नहीं, हम लोग नहीं खुश हैं। खुश नहीं है। नहीं। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव 2025 होने वाला है उसमें आप लोग क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, यानी विधायक जी से नाखुश है कि सरकार और सिस्टम से नाखुश है? सिस्टम से नाखुश है, विधायक जी से कोई नाखुशी नहीं, सिस्टम से नाखुश है। सिस्टम से, यानी सरकार बिल्कुल पूरी बिहार की सरकार ही बदलनी चाहिए। जुमलेबाजी की सरकार है और कुछ जुमलेबाजी नहीं। और भाषण और राशन पे ही सरकार चल रही है। बस 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 कहीं कोई देखा जाए, आप इतनी दिन से सरकार का कहना है कि दाखिल खारिज मैं फ्री में कर रहा हूँ, या दाखिल खारिज एकदम सुगम तरीका से हो गया, और इतनी बड़ी समस्या है। हम एक दाखिल खारिज कराने जाएंगे तो ऑफिस का चक्कर काटते काटते हमको नया चप्पल जो है खिया जाएगा, और पैसा भी उतनी ही लगेगी जितनी नहीं लगनी चाहिए, 10 गुना पैसा लगेगा। इससे पहले जो काम होता था ना, वो इनसे अच्छा होता था। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपको कि जैसे बिहार, देख लीजिए एक मिनट, बिहार में जो चुनाव अभी होने वाला है उसमें 3 पार्टी टर्न कर रही है। एक पार्टी है महागठबंधन, और दूसरी है एनडीए, और तीसरा एक नया आया है जो ट्रेंड कर रहा है अभी, जन स्वराज। नहीं, जन स्वराज का कोई तो वैल्यू नहीं वैल्यू नहीं है, पार्टी तो है ना, पार्टी जन है, स्वराज ठीक एक है। पार्टी है प्रशांत किशोर जी, और वो पलायन, रोजगार, उद्योग जैसे मुद्दे पर बात करती है। ठीक है, मुद्दे पर बात करती मैं है। उस पर भी विचार दे रहा हूँ। जन स्वराज पार्टी ठीक है, प्रशांत किशोर बिल्कुल ठीक है। जी जन स्वराज, वो प्रशांत किशोर के पास कितनी अवैध पैसा है, वो कहाँ से इतना खर्च कर रहा है? 1 मिनट, वो मैं नहीं जानता। नहीं मैं नहीं, मैं उसमें क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि उस जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर ने यहाँ सीतामढ़ी में 10 गो नहीं 50 गो गाड़ी रखे हुआ है, 4 चक्का, 50 गो गाड़ी 4 चक्का रखे हुआ है, और होटल सिदायन में उसको मतलब ही दिया जाता है रहने के लिए, खाना पीना। एक आदमी पर
मतलब पर डे लगभग 1,000 रुपया कहाँ से खर्च हो रहा है? वो कहाँ से खर्च हो रहा है वो मतलब उनकी वो- पार्टी का अपना विशेषाधिकार है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग बदलाव चाहते हैं इस बार। जी, हम लोग बदलाव चाहते तो मैं यह दिखाना चाह रहा था आप लोगों को कि यहाँ की जनता रामदरेश सिंह। रामदरेश सिंह, सीतामढ़ी विधानसभा के लोकल निवासी है आप? ना, सीतामढ़ी विधानसभा के नहीं। विधानसभा के नहीं है आप। तो इस बार जो 2025 चुनाव होने वाला है उसमें आप लोग क्या चाहते हैं? इस सरकार और सिस्टम से खुश हैं या नहीं है? सरकार और सिस्टम से खुश हैं या नहीं है? जी। सरकार और सिस्टम से तो खुश नहीं है। तो खुश नहीं है तो फिर मजबूरियां क्या है आप लोगों को? सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। मजबूरी ऐसे हम लोगों को क्या रहेगा? तो फिर सरकार को आप जब लोग चुनाव बदलना चाहते आया हैं है, या नहीं बदलना जब चाहते? चुनाव का समय आया है तो उस समय सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं, प्रलोभन दे रही है, जैसे कि वृद्धा पेंशन इसको बढ़ा रही है। पेंशन तो नीतीश कुमार जी टेंशन में बढ़ाए। जो भी है, लेकिन ये समय आने पर ही करती है, चुनाव के समय ही करती है। उससे पहले आम जनता के बारे में कुछ नहीं सोचती है। देखिए, मैं पेंशन की बात कहा तो मैं आपको बता दूं, पेंशन जो 400 की राशि मिलती थी उस राशि बहुत कम थी, उससे खैनी बीड़ी भी नहीं होता था वृद्धजनों को, उसको बढ़ाना बहुत जरूरी था। नहीं, तो ये इसको चुनाव इसके के लेकर समय के ही क्यों? इसको लेकर ऐसा के मैं बताता हूं आपको, इसको लेकर के 2024 के शुरुआत जनवरी महीने में ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सबसे जरूरी चीज़ है, इसको नीतीश जी 400 बनाना से चाहिए। 1500 की कोई युवा- घोषणा किया। कोई युवा मुख्यमंत्री बने। नीतीश जी बहुत दिन तक शासन कर लिए, अब नीतीश जी को यहाँ रहने की जरूरत नहीं। रहने की जरूरत जी नहीं, भले ही सरकार उन्हीं की बने, लेकिन दूसरा मुख्यमंत्री बने। यानी आप लोग बदलाव चाहते जी हैं। बिल्कुल। कुछ भैया और हैं, उनसे मैं बात करने का कोशिश करूंगा। एक भैया हैं, उनसे क्या भैया आपका क्या नाम है? पंकज कुमार। पंकज कुमार। सवाल वही रहेगा आपसे कि इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं या विकास के नाम पर ही वोट होगा या विकास चल रहा है? सरकार उसी के बारे में, उसमें मंत्री का बदलाव होना चाहिए, मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का बदलाव होना हाँ, चाहिए। सरकार तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा एनडीए के पास तो नीतीश कुमार के सिवा अभी कोई दिखता फिलहाल नहीं है। है ना, सम्राट चौधरी है। बहुत है उसमें। तो सम्राट चौधरी जी तो खुद गुणगान कर रहे हैं कि मैं पैदा ही लिया हूं नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो फिर कैसे बदलाव होगा? तब इसका सरकार नहीं बनेगा। तब तो सरकार आप लोग सिस्टम से बदलना चाहते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा। चाचा जी, आपका नाम क्या है? सीतामढ़ी विधानसभा के लोकल हैं? नहीं, सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में है। तो इस बार जो चुनाव होगा 2025 में, उसमें आप लोग क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? ठीक है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस बार के जो चुनाव में जो लोग अधिकांशतः लोग से मैंने राय जाना और उन्होंने बदलाव चाहते हैं। आप देख रहे हैं लोकवाणी। धन्यवाद। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए।